हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर ढींगरा हेल्थ केयर में। आज हम बात करेंगे GERD के बारे में। GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं, एसिडिटी भी कह सकते हैं, हार्ट बर्न भी कह सकते हैं, जलन भी कह सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे GERD के बारे में। GERD कैसे होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके सिम्टम है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या इसका ट्रीटमेंट है। आज का वीडियो GERD के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आप सभी तरह की बीमारियों के बारे में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोज में आपको नई से नई बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो GERD के बारे में और उसके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। GERD गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि एसिड को रिफ्लक्स करती है हमारे इसोफेगस के अंदर। यह डिजीज जो एसिड हमारे पेट में बनता है, हमारा खाना पचाने में सहायक है, जिसकी हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। ये खाने को बहुत अच्छे से पचाने में मदद करता है, हमारे खाने को ब्रेक करता है अलग अलग प्रोटीन्स और एंजाइम्स के रूप में। यह एसिड जब ऊपर हमारे इसोफेगस में आने लगता है तो ये एक अलग तरह की जलन, एक अलग तरह की डिजीज को जन्म देता है, जिसको हम GERD या एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानते हैं। एसिडिटी भी नॉर्मल भाषा में हम इसको कहते हैं। एसिडिटी मतलब जलन होना, जलन, खट्टी डकारें, गैस, सर दर्द होना, भारीपन होना, हार्ट बर्न होना, ये इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है, एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स मतलब एसिड का ऊपर आना, हमारी इसोफेगस में आना। जब एसिड का सिक्रेशन हमारी बॉडी में, हमारे पेट के अंदर ज्यादा हो गया है और उसका ऊपर की तरफ आना, हमारे इसोफेगस की लाइनिंग को हार्म करना, जलन पैदा करना, एसिड रिफ्लक्स का नाम दिया गया है। एसिडिटी, एसिड होना, हार्ट बर्न होना, सभी एक ही तरह की डिजीज हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। हमारे पेट के अंदर खाना पचाने के लिए एक एसिड की जरूरत होती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है, जो हमारे खाने को ब्रेक करता है और उसको पचाता है। यह एसिड जब ऊपर की तरफ आने लगता है तो हमारे इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो इस एसिड को सहने के लायक नहीं होती है। हमारी भोजन नली इस एसिड को सहने के लायक नहीं है, तो वो यहाँ पे कुछ जख्म पैदा करता है, कुछ जलन पैदा करता है, या यहाँ की लाइनिंग को हार्म पैदा करता है और जलाता है। तो हमें जलन का अनुभव और होता है और उसका प्रेशर हमारे हार्ट पे भी आता है, जिसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है, हमने खाना खाया और यहाँ से भोजन नली से, इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर गया और वहां से डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल जो भी है वो हमारे एनस और रेक्टम से होता हुआ बाहर निकल जाता है। नॉर्मल यही प्रोसेस है। लेकिन जब हमारे पेट की लाइनिंग और पेट में एसिड किसी और वजह से या हमारे लीवर डिजीज की वजह से एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी नॉर्मल प्रोसेस से काम ना करते हुए और एसिड ऊपर की तरफ आने लगे, हमारे पेट से ऊपर की तरफ हमारी भोजन नली में आने लगे, तो वो एक बीमारी का रूप और एक जलन का रूप धारण कर लेता है। नॉर्मल प्रोसेस में हमारा खाना नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन होता यह है कि जब एसिड रिफ्लक्स या जो ये डिजीज बन जाती है, तो जब हम खाना खाते हैं या रात को सोते समय खाना खाकर अगर हम सो गए या लेट गए तो खाना ऊपर को आता है, मुंह में आता है, खट्टी डकारें आती हैं, जलन होता है, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, गले में खराश होती है। ये सब सिम्टम उसके साथ साथ उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति को एसिड रिफ्लक्स, GERD, एसिडिटी, हार्ट बर्न के नाम से जाना। हमारी बॉडी के अंदर एसिड और एल्कलाइन हर तरह के एंजाइम बनते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड मात्रा से ज्यादा हो गया है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। मात्रा से अगर कम है तो भी किसी न किसी डिजीज को जन्म देता है।
तो हमारी बॉडी हर चीज को बैलेंस करती है। लेकिन जब हम बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने खान पान की वजह से, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, शराब, अल्कोहल का सेवन करने से हमें ये GERD की समस्याएं हो सकती हैं। हमारे लीवर पर इनका प्रभाव पड़ता है, हमारे पेट की लाइनिंग पर इनका प्रभाव पड़ता है और हमें इस तरह की समस्याओं, एसिडिटी, हार्टबर्न, GERD की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। GERD के जो मेन कारण हैं वो खान पान की वजह से हैं। ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा मैदे वाली वस्तुएं खाना, चाय, कॉफ़ी, कभी भी खाने का समय ना होना, खाने के समय में गड़बड़ होना, रात को देर रात तक जागना और कभी भी खाना खा लेना, तला हुआ ज़्यादा खाना या फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, इस तरह की चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में इस तरह की डिजीज पैदा होती हैं, जिनके लिए एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आगे चलकर वो एसिड रिफ्लक्स का रूप लेता है, ऊपर की तरफ आता है और नई से नई बीमारियों को जन्म देता है। GERD, एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी की समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने खान पान में चाय, कॉफ़ी के सेवन को कम से कम करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और अपने भोजन के अंदर हमें एल्कलाइन डाइट का बहुत से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आजकल हम करते क्या है कि हमारे भोजन में एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड है, तो वो जाकर डबल एसिड के रूप में पनपता है। हम एसिडिक भोजन कर रहे हैं और अंदर भी एसिड है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एल्कलाइन भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ाएं, अंकुरित दालों का प्रयोग करें और नारियल पानी, जूस वगैरह का इस्तेमाल करें, फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें, तो हम इस तरह की समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं और इनसे छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं। मैंने आपको बताया GERD के कारण और निवारण, किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा हम GERD, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी का किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो सबसे उत्तम दवा है वो है S1, जो कि GERD, एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी को जड़ से खत्म कर सकती है। लगभग 60 से 70% रोगियों के अंदर, 60 से 70% पेशेंट के अंदर ये S1 बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इस तरह की समस्याओं से निजात दिला देती है, नशे को छुड़ाने का कार्य करती है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल की अगर आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो S1 उनको भी छुड़ाने का कार्य करती है और उससे पनपी इस तरह की समस्याओं को भी ठीक करती है S1। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दूसरी दवा है वो है S2 भी, जिसमें लीवर की वजह से अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, लीवर में उसके एंजाइम्स बिगड़ गए हैं, एसिडिटी बढ़ गई है, SGOT, SGPT में अगर गड़बड़ है, उस वजह से एसिडिटी बन रही है, अल्कोहल पीने की वजह से ये समस्याएं आई हैं, तो S2 उन सब में निवारण कर सकती है, उन सबको ठीक कर सकती है। S1, S2 और उसके बाद तीसरी दवा जो है वो है S5 का मैंने अपने वीडियोस में भी बताया। S5 का वीडियो आप देखेंगे, मैंने बताया कि S5 का 30 डाइल्यूशन बहुत ही अच्छा कार्य करता है एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स के अंदर। S5 का 30वां डाइल्यूशन देते ही पेशेंट को 5 से 7 मिनट के अंदर ही एसिडिटी में रिलीफ मिल जाता है। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। S5 का 30 डाइल्यूशन बनाकर आप अपने पेशेंट को दीजिए, एसिडिटी में बहुत अच्छा कार्य करती है। उसके बाद दवा आती है S10, उसके बाद दवा है WE, उसके बाद दवा है C10A3। ये सभी एसिडिटी और पेट के रोगों में बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। आप अपने विवेक के अनुसार डाइल्यूशन का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे एसिडिटी में अगर आप और पेट की डिजीज में, गैस में, खट्टी डकार में, जलन में अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें खाने से पहले S1 और खाने के बाद S10 और WE। हमेशा इसका प्रयोग करें। इस तरह के पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं S1 और S10 से। अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या से पीड़ित हैं, GERD, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न, जलन से अगर आप भी पीड़ित हैं तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथ से संपर्क करें। बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिना हिचक आप मुझसे संपर्क करें।
और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द और बहुत अच्छा निवारण हो सके। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।